हेलो दोस्तों, स्वागत है वीडियो में। दोस्तों, कौन से दिन आएगा मानसून, वीडियो में बने रहना दोस्तों। कितने दिनों में आएगा मध्य भारत में मानसून की कब तक आने की संभावना है दोस्तों। पूरी वीडियो में एंड तक देख के जाएं वीडियो दोस्तों। भारत में कब तक आएगा मानसून, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कब तक आएगा मानसून, वीडियो में बने रहना दोस्तों एंड तक। पूरी वीडियो भयंकर गर्मी के बीच कुछ जगहों पर बादल दिखाई तो दे रहे हैं और कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बरसात हुई है आज भी उत्तर के क्षेत्रों में। और मध्य भारत की तरफ से भी बादल आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर ये बादल कहीं कहीं पर नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी राहत की संभावना और बड़े क्षेत्र में फिलहाल नहीं है। कम से कम मई लगभग ऐसे बीतने वाला है। हालांकि 28 मई को उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा जो अपेक्षाकृत प्रभावी होगा और उसे बंगाल की खाड़ी की हवाओं का सपोर्ट मिलेगा, कुछ अरब सागर की हवाओं का थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, जिसके कारण संभावनाएं बनेंगी कि उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात मई के समापन से पहले दर्ज की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन और इस वीडियो में बात 24 मई 2026 रविवार के पूरे भारत के मौसम की। सभी किसान साथियों का स्वागत है इस बुलेटिन में। सभी मित्रों का अभिनंदन। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचे। साथ ही न्यूज मीडिया मंच पर जुड़ सकते हैं जहां पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान राजस्थान का अपलोड किया है और महाराष्ट्र भी अपलोड होगा। साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरें बहुत कुछ कहानी बता रही हैं कि भारत के उन क्षेत्रों पर भी थोड़ा सा परिवर्तन की झलक नजर आ रही है जहां पर भयंकर गर्मी का दौर जारी था। आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर सुबह के समय पंजाब और हरियाणा पर, दिल्ली पर बादल बने थे। 8 बजे के आसपास दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर आंधी तूफान और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हुई और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर हुई। दोपहर के बाद कुछ बादल राजस्थान के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना और आसपास के भागों में पहुंच रहे हैं। थोड़े बहुत बादल उत्तर प्रदेश के ऊपर भी अपनी झलकें दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर ये बादल फिलहाल मौसम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल एज यूजुअल जैसे मौसम रोज एक्टिव होता है, बादल बनते हैं, गर्जना आंधी के साथ बारिश होती है, वो स्थितियां यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर बन रही हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पर तो फिलहाल नहीं, लेकिन उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के ऊपर थोड़ा सा चेंज है। महाराष्ट्र पर साउथ मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र जिसमें सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर पुणे तक और अहिल्यानगर, संभाजीनगर तक भी परिवर्तन हुआ है। बीड, जालना, हिंगोली और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, मुंबई पर भी बादल आने लगे हैं। प्री मानसून की वर्षा मुंबई पर भी धीरे धीरे बढ़ने वाली है क्योंकि मानसून केरल की तरफ आगे बढ़ रहा है। केरल में मानसून पहुंचेगा, उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगता है, लगभग 10 दिन का समय लगता है मुंबई पहुंचने में, तो 10-11 दिन आमतौर पर। तो देखते हैं इस बार 26-27 के आसपास अनुमान है पहले पहुंचता है केरल में मानसून, तो मुंबई में कब तक आ सकता है अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा इसके बारे में कहने से, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम बना है। ये सिस्टम जितना शक्तिशाली होगा मानसून की आने की समय सीमा थोड़ी और डिले होती जाएगी, लेट होता जाएगा मानसून का अराइवल। लेकिन भारत में कई जगहों पर साउथ पेनिनसुलर रीजन, मध्य भारत और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बादल और नमी वाली हवाएं बढ़ रही हैं। उत्तर के पहाड़ों पर एक WD है, उसका प्रभाव थोड़ा सा है अभी, उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक एक तरफ रेखा बनी हुई है, उसका प्रभाव है। तो इन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव कितना रहेगा, क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, समझेंगे। फिलहाल 24 मई के लिए जो अलर्ट इशू किया गया है, आज के लिए 23 मई के लिए भी इसी तरह से रेड अलर्ट था। तो ये जोन कंसेक्यूटिव 2 डेज हॉटेस्ट जोन में बना हुआ है। तो ये हीट टेम्परेचर मैप देख सकते हैं, अलर्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, पूरब में बांदा, वो रीजन जहाँ पर तापमान 47-48 के बीच रोज दर्ज किया जा रहा है और उसी के सिमिलर प्रयागराज के आसपास तापमान हो रहा है। और प्रयागराज ही नहीं बल्कि वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कौशाम्बी और चित्रकूट और आसपास के रीजन, कानपुर, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन सभी भागों पर भयंकर गर्मी इसी तरह से जारी है। देवरिया, कुशीनगर और आसपास के भागों पर भी। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर और मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र के विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, इन सभी भागों में रेड अलर्ट हीट वेव का बना हुआ। के अलावा भी कई जगह हैं जहां पर गर्मी का तेज गर्मी का प्रभाव है, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तट, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, इन सभी भागों पर। और इधर तो बारिश का अलर्ट है। दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर बारिश की चेतावनी है। बारिश की चेतावनी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कंसिस्टेंसी यहाँ पर शो करेंगी, उनमें एक निरंतरता दिखाई पड़ेगी। हवाओं को समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो हवा पहुँच रही है उत्तर पश्चिमी दिशा से, बीच में थोड़ी सी नमी यहाँ पर ऐड हो जा रही है अरब सागर से। मैंने आपको पहले बताया था, आप कहेंगे कि आपने पहले कुछ और कहा था, आप कुछ और कह रहे हैं। जब यहाँ पर सिस्टम नहीं था तब संभावना थी कि जो
उत्तर की हवा है या पूरे अरब सागर का जो पूरा कह सकते हैं कि हवा का प्रभाव है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था, और नीचे की तरफ जब हवा जा रही थी तो मॉनसून को वो इन्हेंस कर रहा था, मॉनसून को आगे बढ़ा रहा था। अब यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम डेवलप हो गया, और ये सिस्टम जब डेवलप हुआ है तो ये क्या करेगा कि जो एक कंसिस्टेंसी, एक एकरूपता, सिमेट्री बन रही थी हवाओं में, वो अभी ब्रेक हो रही है। उसमें ब्रेक होने के कारण यहाँ की हवाओं को थोड़ा सा मौका मिल रहा है ऊपर की तरफ मूव करने का। तो ऐसे में कुछ गुजरात के रीजन पर, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर, कुछ राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर थोड़े थोड़े बादल दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही कुछ बादल यहाँ पर उत्तर के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों पर ज़्यादा और बनते हैं या बनने की संभावना बनती है, तो ये इस तरह की नमी यहाँ पर उनको सपोर्ट कर देती है, और उसी वजह से प्री मानसून आंधी बारिश बढ़ जाती है। तो ये स्थितियाँ बनेंगी आने वाले समय में, लेकिन गर्मी से प्रोलॉन्ग्ड रिलीफ यानी लंबी राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं है इन क्षेत्रों में कई जगहों पर। और 28, 29, 30 मई के आसपास उत्तर भारत की और उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर बरसात की संभावना है। फिलहाल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना इन भागों पर, और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के दक्षिणी भागों पर। तो दोस्तों, जो हवाएं चलेंगी इन सभी भागों पर, इनका जो प्रभाव रहेगा, इफेक्ट रहेगा, वो आग की लपटों की तरह रहेगा। इसीलिए हीट वेव इसे कहा जाता है। और नीचे की तरफ आप देखें, जो नमी यहाँ पर केरल या महाराष्ट्र के तटों, कर्नाटक के तटों या तमिलनाडु पर पहुंच रही है, वो अपना काम कर रही है। मानसून आने के पहले बारिश यहाँ पर इन्हेंस कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी नमी वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। फिलहाल समझते हैं कहाँ पर बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल, लक्षद्वीप तथा कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र, गोवा और महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन, मुंबई तक बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे कम होती जाएगी। बेंगलुरु और होनावर से लेकर के गोवा और रत्नागिरी, रायगढ़ या मुंबई में अभी संभावना बहुत कम है। रायगढ़ में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, लेकिन रूल आउट नहीं करेंगे। मुंबई में भी हो सकता है कुछ बूंदें पड़ जाएं, जैसे अहिल्यानगर और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में, सिंधुदुर्ग में संभावना है उसी तरह से। और गोवा में भी चांसेस रहेंगे। तटीय कर्नाटक में भी लाइट रेन हो सकती है और गड्डक तक बारिश होगी। बाकी रायचूर, गुलबर्गा यानी उत्तरी जो आंतरिक कर्नाटक का क्षेत्र है, इंक्लूडिंग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्र, इन भागों में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहेगा। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के साथ कर्नाटक के आंतरिक भागों में थोड़ी बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप में अच्छी बारिश होगी कई जगहों पर, कई आइलैंड्स पे, और अच्छी बारिश यहाँ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर होगी। यहाँ पर मानसून आ चुका है, लक्षद्वीप में अभी पहुँचने वाला है जल्दी ही, क्योंकि आज भी प्रोग्रेस मानसून ने की है और श्रीलंका में यहाँ तक पहुँच गया है, बिल्कुल अब केरल के बिल्कुल करीब में है। तो हो सकता है कि जल्दी ही आगे आगमन हो। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में चांस बहुत कम है, लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और साथ में पूरा अरुणाचल, पूरा असम, मेघालय, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। जबकि नागालैंड, मणिपुर में कुछ स्थानों पर और मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन की संभावना छिटपुट जगहों पर रहेगी। और उत्तर के पहाड़ों पर बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट अभी ना तो अरब सागर की तरफ से है, ना ही बंगाल की खाड़ी से, इसीलिए ज़्यादा उम्मीद मैदानी इलाकों में या पहाड़ों पर भी बहुत ज़्यादा जगहों पर बरसात की नहीं है। लेकिन श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर ऊपर का जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का है, धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना से लेकर ऊपर का हिमाचल प्रदेश का रीजन, और इसी तरह से उत्तराखंड के भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकता है कि देखने को मिल जाए। संभावनाएं यहाँ पर भी बहुत कम ही हैं। और नीचे की तरफ थोड़ी सी संभावना यहाँ पर बहराइच और सीतापुर, लखीमपुर खीरी से लेकर के बरेली और बदायूं, अलीगढ़, इसके ऊपर बिजनौर, बागपत, शामली और साथ में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, रामपुर और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ज़्यादा तेज़ वर्षा नहीं होगी, आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ, जैसे आज दिल्ली में मौसम बना था या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में मौसम बना था, कुछ वैसी संभावनाएं हैं। रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। फजीलका से लेकर पटियाला के ऊपर का जो हिस्सा है और कैथल से लेकर रोहतक, दिल्ली के ऊपर का हिस्सा हरियाणा में, करनाल, सोनीपत, पानीपत और अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर नीचे रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, यहाँ पर ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। इसी तरह से ड्राई और हॉट वेदर इन सभी रीजन्स में रहेगा, लखनऊ और अयोध्या, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में। और दिल्ली में भी हॉट वेदर रहेगा, मौसम गर्म ही रहेगा, लेकिन अगर प्री मानसून की गतिविधियाँ होती है थोड़ी राहत मिल सकती है। श्रीगंगानगर से लेकर जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, कोटा, अलवर, इन सभी भागों पर भयंकर गर्मी का दौर अभी बना रहेगा। और भयंकर गर्मी का ही दौर मध्य प्रदेश पर नजर आएगा। आज कुछ बादल जो दिखाई पड़े हैं उनसे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। तो गुना, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन,
नीमच रतलाम से लेकर धार मंदसौर खंडवा खरगोन और बैतूल, जबलपुर उमरिया कटनी शहडोल से लेकर रीवा सीधी सिंगरौली उज्जैन, इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों जिस तरह की भयंकर गर्मी पड़ रही है, इसके लिए भयंकर शब्द भी थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है। तो इन सभी क्षेत्रों में ये वाला जो हिस्सा है इधर का यहाँ पर बहुत सावधानी बरती है। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से, पुणे के ऊपर पूरा रीजन, मुंबई के ऊपर का पूरा रीजन, पूरा गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, राजकोट से लेकर द्वारका और कच्छ, पूरा ड्राई वेदर और हॉट वेदर इन सभी भागों में। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हॉट और ड्राई वेदर रहेगा। तो धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ेंगी, इधर बादल बढ़ेंगे। मुंबई से लेकर कोलकाता के बीच धीरे धीरे बादल बढ़ने लगे हैं। जैसे अगर ये सिस्टम ज़्यादा इंटेंसीफाई हुआ तो थोड़ा समय लगेगा इधर मानसून को प्रोग्रेस करने में। सिस्टम ज़्यादा इंटेंसीफाई अरब सागर में नहीं हुआ, जो यहाँ पर बन चुका है, तो मानसून जल्दी आगे बढ़ेगा और जल्दी ही कवर करेगा बाकी जगहों को। बाकी एल नीनो का खतरा तो हमें सामने नज़र आ रहा है। देखते हैं किस तरह का मानसून रहता है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए डिटेल्ड वेदर रिपोर्ट के लिए। आप सभी किसान साथियों और मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।